सारे हैं पर खास नदारत, ऑफिस है पर बास नदारत, हड्डी हड्डी गिन लो मजदूरों की, लेकिन शरीर से है मांस नदारत। आप मालूम हुआ है कि कुछ मौत हुई है शहर में, लेकिन मौके से है लाश नदारत। मिल रहा है ना, देश की 80 करोड़ जनता सरकार के मुफ्त राशन को ही रोजगार समझकर बैठी है, उसी पर वोट देने जा रही है। 2024 का मुद्दा है हिंदुत्व बनाम जातिवाद। आप तारीख याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तैयार है 24 जनवरी को, जब राम मंदिर का लोकसभा 2024 के चुनाव का मंच एकदम से तैयार है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अपने हथियारों को चलाने के लिए बेकरार है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का चुनावी शो, चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे मुद्दों की, वो मुद्दे जिन पर लोकसभा के चुनाव होते हैं या आम चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल में अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इसमें मुद्दे क्या हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है, चर्चा क्या हो रही है, अखबारों में सुर्खियां किस चीज़ की है। एक तरफ एमपी की बात कर ले तो बगावत की चर्चा हो रही है, राजस्थान की बात कर ले तो बगावत की चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही है कि नेता सब जमीन जोत हैं, सब जमीन में धंसे हुए हैं। सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात कर ले, इक्का दुक्का नेता हैं जो अपने बल पर इस चुनाव को चला रहे हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता क्या देखती है? जनता चाहती है कि उनके मुद्दे पर चुनाव हो। जनता का अपना मुद्दा होता है, जनता अपने मुद्दे पर चुनाव देखना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है चुनाव हो बिजली पर, सड़क पर, पानी पर, मूलभूत आवश्यकताओं पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। लेकिन चुनाव हमारा किस दिशा में चल रहा है? हमारा चुनाव चल रहा है ईडी पर चल रहा है, सीबीआई पर चल रहा है, भ्रष्टाचार पर चल रहा है, कौन कितना लूटा है, कौन कितना खाया है, कौन किसको हिसाब देगा। यहाँ एक कहावत है, चोर चोर मौसगार भाई। तो यहाँ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब वही हैं, लेकिन सब एक दूसरे को बड़ा चोर साबित करने के फिराक में लगे हुए हैं। यहाँ कौन ठगा जा रहा है? यहाँ ठगा जा रहा है जनता। कैसे ठगा जा रहा है? कवि ने कहा था, सारे हैं पर खास नदारत, ऑफिस है पर बास नदारत, हड्डी हड्डी गिन लो मजदूरों की, लेकिन शरीर से है मांस नदारत। आप मालूम हुआ है कि कुछ मौत हुई है शहर में, लेकिन मौके से है लाश नदारत। तो कवि की बात कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है, इसको मैं चुनाव से कैसे जोड़ रहा हूँ? यहाँ चुनाव से जनता के मुद्दे गायब हैं। जनता की ज़रूरत की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सब पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ अगर केंद्रीय सरकार की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, तो कह रहे हैं विकास हुआ है। अगर विकास की बात कर ले तो विकास पर तो खैर चर्चा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ ही जनता के मुद्दे पर आएंगे, वहाँ विकास के साथ उनको चर्चा करना पड़ेगा, महंगाई पर उनको चर्चा करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर। इससे वो कहीं दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कहने के लिए सिर्फ मतलब हाईवे बने हैं देश में, सड़कों का जाल बिछ गया है देश में। अब विपक्ष भी मानता है कि नहीं, सड़कों में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है, लेकिन जनता का सवाल है कि कौन सी सड़कें बनी हैं। अगर हम सड़कों की बात कर लें तो सिर्फ भारत में वही सड़कें बनी हैं जिन पर टोल प्लाजा चलते हैं, जिनसे वसूली होती है, जिनसे राजस्व आता है। बाकी गांव की सड़कें, गलियां, जल निकासी गांव की, ये सब मतलब कि यथास्थिति बदहाल है। इस पर विधायक जी से पूछो, सांसद जी से पूछो, तो कहते हैं कि बजट के लिए हमने आवेदन किया, बजट आते ही काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब कि कितने गांव हैं, कितनी गलियां हैं, छोटे छोटे कस्बों की कितनी सड़कें हैं जो कि बजट के अभाव में रुकी हुई है। जनता पर इस पर कोई संवाद करने वाला नहीं है। विकास की बात, हाँ हाईवे बन रहा है, आप देखिए पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। इसके बाद इतर जनता मांग रही है रोजगार, तो यहाँ सरकार का जवाब है
कि आपको मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है ना। देश की 80 करोड़ जनता सरकार के मुफ्त राशन को ही रोजगार समझकर बैठी है, उसी पर वोट देने जा रही है। लेकिन इससे इतर अगर हम बात कर लें, जिस ढंग की तलवारें तनी हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में, मुद्दा क्या होने जा रहा है। 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? 2024 का मुद्दा है हिंदुत्व बनाम जातिवाद। आप तारीख याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तैयार है 24 जनवरी को जब राम मंदिर का, वहाँ श्री राम लला विराजेंगे मंदिर के गर्भगृह में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि एक हिंदुत्व की लहर बनाई जाए। इस लहर पर सवार होकर हम 2024 में चुनाव लड़ें। हम महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस पर चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं। सीधे सीधे सत्ता पक्ष का यही एकमात्र ध्येय है कि हम हिंदुत्व की एक लहर बनाएं, उस पर सवार होकर इस चुनाव का 2024 का चुनाव जीत जाएं। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर लें, विपक्ष कहीं से भी घेरने में सफल नहीं हो रहा है सरकार को। विपक्ष चाहकर भी महंगाई को मुद्दा नहीं बना पा रहा है, विपक्ष चाहकर भी बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पा रहा है। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं। विपक्ष का मुद्दा क्या है? विपक्ष जातिवाद पर सवार है। वो कह रहा है कि हमने बिहार में जातिगत जनगणना कराई है। इस ढंग की जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। यहाँ एक समीकरण बनना चाहिए, ओबीसी वोटर जो कहीं ना कहीं पूरे देश में 40 से 42% हैं, उनको अपने पाले में लिया जाए। इसके साथ एक और गठबंधन का खेल किया जाए, वो गठबंधन ओबीसी के साथ दलितों को जोड़ा जाए। दलित और ओबीसी गठबंधन होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लहर पर सवार होकर 2024 जीतना चाहती है, तो विपक्ष को भी याद है कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके बाद कल्याण सिंह हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बन गए थे। सरकार तो उनकी बर्खास्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद आगामी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जैसे लग रहा था कि अब चूँकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है तो हिंदुत्व की एक लहर है, उस लहर पर सवार होकर कल्याण सिंह बड़े आराम से सरकार बना लेंगे। लेकिन इतना बड़ा हिंदुत्व के लहर को किसने रोक दिया? रोक दिया मायावती, कांशीराम और मुलायम सिंह के गठबंधन ने। कांशीराम और मुलायम सिंह जब गठबंधन करते हैं तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा लहर भी उस जातिवाद के लहर के आगे फेल हो गया। तो क्या मतलब कि विपक्ष की यही रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के लहर को जातिवाद से काट दिया जाए, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग न केवल बिहार में हुई है, महाराष्ट्र से भी आवाज़ उठने लगी, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए। इधर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में एक बारगी तो नरेंद्र मोदी को आगे कर उनका चेहरा बनाकर इस चुनाव को लड़ना शुरू किया, लेकिन जब देखा कि कहीं न कहीं क्षेत्रीय रूप से असंतोष है, तो नरेंद्र मोदी जो कोरोना काल में भी हरियाणा में, हिमाचल में, बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए दिखे, आज इस 5 राज्यों के चुनाव में अपने चुनावी जनसभाओं को कैंसिल करते जा रहे हैं। धीरे धीरे मैदान से, चुनावी प्रचार से दूर भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि अगर कहीं विधानसभा चुनाव में हार हो जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होगी, ये नरेंद्र मोदी के चेहरे की हार होगी। तो इस हार से बचा जाए और एक नया मुद्दा उठाया जाए। और सीधे सीधे वो मुद्दा है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। राम मंदिर के मुद्दे को भुनाकर, राम मंदिर के नाम पर एक हिंदुत्व की लहर पैदा कर भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव लड़ना चाहती है। अब विपक्ष भी घेरने के लिए तैयार है। एक तरफ बिहार की राजनीति में कभी प्रासंगिक रहे नीतीश कुमार, जो बार बार दल बदलने के चलते जनता से अपना विश्वास खो चुके हैं, उनको उत्तर प्रदेश में बुलाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। इसलिए कि पूर्वांचल के कम से कम 1.5 दर्जन सीटों पर, जिसमें बनारस, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, बस्ती, देवरिया, ये सब लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर जो कुर्मी वोट 2 लाख से ऊपर है लगभग हर सीट पर, इनको अपने पाले में कर बीजेपी को कमज़ोर करना चाहती है। इसके साथ गठबंधन क्या बनाना चाहती है? मायावती।
जो कि कहीं न कहीं ईडी सीबीआई के डर से राजनीति के अपने बैकफुट में अपने आप को खींच ली हैं। इनके दलित वोटों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को उत्तर प्रदेश में लड़ाकर दलित और ओबीसी गठबंधन का एक फार्मूला तैयार कर रही है, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट देने की तैयारी कर रहा है। अगर 25 से 30 सीटों का डेंट भारतीय जनता पार्टी को एनडीए लगा देती है उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां इस डेंट की भरपाई की जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीट राजस्थान में जीती है, 26 की 26 सीट गुजरात में जीती है, 28 में 27 सीट जीती है एमपी में। तो यहाँ तो एकदम हिमालय के शिखर पर वो बैठे हैं। उनको राज्य कौन मिल रहा है कि जहाँ वो इस 20-25 सीटों की रिकवरी कर सकें। पश्चिम बंगाल ममता के रहते थोड़ा मुश्किल है, बिहार नीतीश के गठबंधन हटने के बाद वहाँ भी राह आसान नहीं रहेगी, महाराष्ट्र में भी जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा है, वहाँ भी एक नाराज़गी है, वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर एक मुद्दा तो बन रहा है। मुद्दा क्या बना रहा है बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा बना रहा है। विपक्ष क्या बना रहा है? विपक्ष बना रहा है जातिवाद को मुद्दा। यहाँ गायब क्या हो रहे हैं? यहाँ जनता के मुद्दे गायब हो रहे हैं। जनता किससे बात कहे? न सत्ता पक्ष सुनने के लिए तैयार है, न विपक्ष उनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। विपक्ष की अपनी मजबूरियां हैं, विपक्ष के अपने घोटाले हैं, घपले हैं, उन पे ईडी सीबीआई का वार है, और सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं कि हम मतलब कि देश में 10 साल से शासन कर रहे हैं, अब हमारे शासन को तोड़ने का किसी के अंदर पावर नहीं बचा है। तो एक तरफ तानाशाही है और दूसरी तरफ उस तानाशाही से लड़ रही लाचारी है। इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है जनता। जनता को बताया जा रहा है कि हाईवे बन गए, जनता को बताया जा रहा है कि राशन मिल गया, जनता को बताया जा रहा है कि आवास मिल गया, जनता को बताया जा रहा है कि शौचालय मिल गया। लेकिन जनता मांग क्या रही है? जनता मांग रही है सस्ती शिक्षा, वो नहीं मिल रही है। जनता मांग रही है रोजगार, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। जनता की अपनी लाचारी है, और ये वही जनता है जो कल के डेट में आधे हिंदुत्व के रथ पर सवार होंगे और आधे जातिवाद के रथ पर सवार होंगे, और कहीं न कहीं प्रासंगिक मुद्दे, जिन मुद्दों पर चुनाव लोकतंत्र में होना चाहिए, वो अधूरे रह जाएंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ की वोट बैंक की पॉलिसी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ की जनता की नेताओं के प्रति भक्ति की पॉलिसी, खुद मतलब कि जनता नेताओं के साथ जुड़कर मतलब कि उनके विकास को ही अपना विकास समझ रही है, ये पॉलिसी, इसमें कहीं न कहीं पिस रहे हैं वही लोग जो उनके पीछे खड़े हैं, एनडीए के पीछे खड़े हैं, जो इंडिया के पीछे खड़े रहे हैं। उनके अपने सपने, उनके अपनी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें धुल रही है। एक बार फिर 2024 में चुनाव होगा, परिणाम चाहे एनडीए के पक्ष में आए, परिणाम चाहे इंडिया के पक्ष में आए, लेकिन पिसने वाली है जनता। और क्या लोकतंत्र में हम इस स्थिति में नहीं आए हैं जब डिजिटल युग आ चुका है, बहुत आगे विश्व की संचार व्यवस्था जा चुकी है? क्या हम अपने अधिकारों के लिए इन नेताओं का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं? इनको सवाल नहीं कर सकते हैं कि आप आइए हमारे मुद्दे पर, हमारे गलियों की सड़कों पर बात करिए। हम बात करते हैं अपने नेताजी से कि हमारे गली की सड़क में नाली का पानी भरा, तो नेताजी कह रहे हैं घबराइए मत, जल्द ही पीओके हमारा होगा। तो इस ढंग के जवाब से कब तक मतलब कि हम अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे? लीजिए, आप पीओके नहीं पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कीजिए, लेकिन पहले हमारे गली की सड़क बननी चाहिए। जनता इस ढंग की मांग कब करेगी? जनता कब जागेगी? जनता क्या हमेशा ये चुनाव, इस देश की विडंबना यही रहेगी कि चुनाव हम नेताओं के इशारे पर लड़ेंगे? देश की जनता नेताओं के इशारे पर जातिवाद, हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, इन्हीं सब में पिस कर रह जाएगी। इसी ढंग के सवाल, इसी ढंग के प्रश्न खबरों की खिलाड़ी उठाते रहेगी, और आप देखते रहिए खबरों का खिलाड़ी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।